दिल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं आपको। ये कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, 11th से लेके एमकॉम तक। और जो कॉमर्स से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कोई भी हो, पटवारी की भी हो या कोई भी आप तैयारी करें कॉमर्स से रिलेटेड, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम है विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय विपत्र होता क्या है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। कई बार जब हम माल खरीदने जाते हैं, एग्जाम्पल मैं अपना ही देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं कुछ माल खरीदने के लिए मार्केट गया और मैंने अपने एक स्टूडेंट, मान लीजिए सुशील नाम के, मैंने अपने एक स्टूडेंट से माल खरीदा और मैंने उससे माल खरीदा तो 10,000 का माल खरीदा। और जैसे ही मैंने माल खरीदा तो वो मुझसे बोला सर इसका पेमेंट क्या है। तो मैंने बोला यार पेमेंट तो मेरे पास अभी नहीं है, इसका पेमेंट मैं आपको 3 महीने के बाद कर दूंगा या 2 महीने के बाद कर दूंगा। तो सुशील कहता है कोई बात नहीं सर, आप 2 मिनट रुकिए। सुशील एक बिल लिखता है कि आज की डेट को चंदेल सर ने मुझसे 10,000 का माल खरीदा और जिसका पेमेंट सर कह रहे हैं कि मैं 3 महीने के बाद कर दूंगा। उसने वो बिल लिखा और उस पर अपने सिग्नेचर भी कर दिए और मुझसे बोला सर आप भी सिग्नेचर कर दीजिए। तो मैंने भी उस पर सिग्नेचर करके बिल वापस कर दिया सुशील को। अब सुशील 3 महीने के बाद मेरे पास आएगा, बिल मेरे को देगा, मुझसे बिल का पैसा ले लेगा। ये होता है विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले जो विनिमय विपत्र होता है, विशेषताएं क्या होती हैं विनिमय विपत्र की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो विनिमय विपत्र एक आदेश पत्र होता है जिसमें यह आदेश होता है कि इस व्यक्ति को बिल का भुगतान किया जाए। दूसरा शर्त रहित होता है, अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई भी शर्तें नहीं होता है। तीसरा रिटन होता है, लिखित होता है, उस पर स्टैम्प्स टिकट लगी होती है और उसमें ड्रॉयर और ड्रॉई, बिल लिखने वाले के और बिल स्वीकृत करने वाले दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। यहां पर बिल का लेखक कौन है, सुशील ड्रॉयर। मैं कौन हूं, बिल का एक्सेप्टर, स्वीकार करने वाला। उस पर मेरे सिग्नेचर भी होंगे और सुशील के सिग्नेचर भी होंगे। तो ड्रॉयर कौन होता है भैया, लेखक कौन होता है, जो माल बेचता है, और एक्सेप्टर, स्वीकर्ता कौन होता है, जो माल खरीदता है। 2 पार्टी हो गई यहां पे, इसमें 3 पार्टी होती हैं। एक होता है ड्रॉयर जिसको बोलते हैं लेखक, एक होता है स्वीकर्ता जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर, और एक होता है पैसे का प्राप्तकर्ता जिसको बोलते हैं पेई। जैसे कि यहां पर लेखक कौन है, सुशील। स्वीकर्ता कौन है, मैं। अब प्राप्तकर्ता पेई, पेई 3 व्यक्ति हो सकते हैं। नंबर 1 तो सुशील आया मेरे पास और बिल का पेमेंट ले गया, तो पेई कौन हो गया, प्राप्तकर्ता। सुशील यानी लेखक प्राप्तकर्ता हो सकता है। यदि मान लो सुशील का हमारा एग्रीमेंट 3 महीने का है और सुशील को आवश्यकता 10 दिन के बाद ही पड़ गई, तो सुशील मेरे पास तो आएंगे नहीं क्योंकि हमारा उनका एग्रीमेंट तो 3 महीने का है। मान लो तो वो बैंक जाते हैं और बैंक से बोलते हैं कि यार ये बिल लिखा रखा है, कंप्लीट स्टैंप लगे हुए हैं, सब है, एग्रीमेंट है चंदेल सर से, जिसका पेमेंट वो तो 3 महीने बाद करेंगे, पर मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे बच्चों की फीस जमा करना है, कोई भी समस्या आ गई उसके सामने। तो बैंक उससे बोलता भाई मैं आपकी सहायता क्यों करूं, मैं उसके बदले में कुछ चार्ज लेना चाहूंगा। तो बोलता है ठीक है, आपको जो भी चार्ज लेना है वो ले लीजिए। तो बैंक, उदाहरण के लिए सुशील ने बैंक को बिल दिया 10,000 का और बैंक ने सुशील को पैसे दिए 9,000 रुपए। बैंक ने 1,000 रुपए उस पर क्या काट लिया, डिस्काउंट ले लिया। अब ड्यू डेट पे पेमेंट मांगने कौन आएगा मेरे पास, मैं, बैंक। और मैं बैंक को पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पे पैसा किसको मिल रहा है, बैंक को। तो यहां पे प्राप्त करते यानी पेई कौन होगी, दूसरी पार्टी, बैंक। तीसरी पार्टी कौन हो सकता, मान लीजिए बैंक आपकी बात ना माने, तो फिर सुशील अपने किसी मित्र राहुल के पास जाते हैं और बोलते हैं राहुल यार चंदेल सर के ऊपर बिल लिखा था, वो तो पेमेंट 3 महीने के बाद करेंगे, मुझे पैसों की आवश्यकता आज ही है। तुम यार एक काम करो, ये बिल तुम रख लो और तुम चंदेल सर से पैसे ले लेना, तुम मुझे पैसे दे दो। तो राहुल ने उसकी बात मानकर सुशील को 10,000 रुपए दे दिए। अब ड्यू डेट पे पेमेंट मांगने मुझसे कौन आया, राहुल, जो कि कहलाएगा थर्ड पार्टी। तो यहां पे प्राप्तकर्ता कौन कौन हो सकता है, एक तो ड्रॉयर लेखक स्वयं, दूसरा बैंक, और तीसरा पक्ष। हो गया, ये होता बिल ऑफ एक्सचेंज भैया। इसमें दूसरा टॉपिक है प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट। यहां पे मैं और सुशील जो हूं, यहां पर सुशील मेरे ऊपर बिल नहीं लिखेगा, मैं स्वयं प्रॉमिस करूंगा सुशील से, मैं स्वयं बिल लिखता हूं कि भैया सुशील मैं आपका पेमेंट 3 महीने के बाद कर दूंगा। जिस तरह से प्रतिज्ञा करते हैं ना, जैसे कि महाभारत में पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा, इसी तरह से तो मैं यहां पे प्रॉमिस करता हूं सुशील से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सुशील मैं आपका पेमेंट 3 महीने के बाद कर दूंगा, इसलिए उसको प्रॉमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र बोला जाता है। यहां पर 2 पार्टी होती हैं, ठीक है।
अब इसके बाद अपन पहुंचते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, देखिए आपका बिल का अनादरण। ये बिल का अनादरण क्या है, डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या है, डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या होता है भैया, बिल का अनादरण। उदाहरण के लिए मैं एक्सेप्टर हूं, मुझसे पैसे मांगने कौन कौन आया था, नंबर 1 पे कौन आ सकता है, सुशील स्वयं आ सकते हैं, या बैंक आ सकता है, या थर्ड पार्टी जिसका नाम अपन ने राहुल रखा। मैं ड्यू डेट पर, जब बिल का एक्सेप्टर, जब बिल का स्वीकर्ता ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करने से मना कर देता है, उसे बिल का अनादरण कहते हैं, डिसऑनर ऑफ अ बिल। ये होता है बिल का अनादरण, डिसऑनर ऑफ अ बिल। मैं ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करने से जब इनकार कर दूं कि भैया मुझे पैसा, सुशील पैसे मांगने आए, मैंने कहा नहीं है पैसे जाइए, बैंक पैसे मांगने आए, मैंने कहा नहीं है पैसे जाइए, थर्ड पार्टी पैसे मांगने आई, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है जाइए, तो जब बिल का एक्सेप्टर स्वीकर्ता ड्यू डेट पर बिल का भुगतान नहीं करते, बिल का अनादरण कहते हैं। इसको डिस्क्राइब जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे इसके तो उस समय बात करेंगे। अब ये ड्यू डेट क्या होती, बार बार मैं बोल रहा हूं ड्यू डेट, ड्यू डेट, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें अनुग्रह दिवस, एक टॉपिक है डे ऑफ ग्रेस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए उसको स्पेशली में एक्सप्लेन करना है। इसको समझाने के लिए ये पृष्ठभूमि समझाना जरूरी थी, पहले ये टॉपिक समझाने से पहले ये चीजें समझाना जरूरी थी, इसीलिए मैंने ये बताई। अनुग्रह दिवस, डे ऑफ ग्रेस क्या होता है, व्यापारिक नियम के अनुसार व्यापारी को जो भुगतान तिथि होती है उसके अलावा 3 दिन का समय अलग से दिया जाता है, यह कहलाता है अनुग्रह दिवस, डे ऑफ ग्रेस। उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए जनवरी 10 को, मैं जनवरी 10 को सुशील के पास गया और मैंने माल खरीदा और मैंने पेमेंट कहा सुशील मैं 3 महीने बाद दूंगा, तो जनवरी 10 में 3 महीने जोड़ो भैया, तो जनवरी 10 में 3 महीने, फरवरी 10, मार्च 10 और अप्रैल 10, तो ड्यू डेट अप्रैल 10, इसमें 3 दिन का समय और दिया जाएगा, तो अप्रैल 13, ये है भैया ड्यू डेट, भुगतान तिथि। अप्रैल 13 तक मुझे सुशील को भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यू डेट क्या आई थी, 10 तारीख पर 3 दिन का समय, जो व्यापारी को अतिरिक्त समय 3 दिन का दिया जाता है भुगतान करने के लिए, इस 3 दिन की अवधि को अनुग्रह दिवस, डे ऑफ ग्रेस कहते हैं। मतलब 10 तारीख और 3 दिन और जो 13 तारीख, मुझे 13 तारीख के पहले सुशील को भुगतान करना पड़ेगा, यह कहलाता है अनुग्रह दिवस, डे ऑफ ग्रेस। 3 दिन की समय अवधि। हर बिल में 2 महीने के लिए लिखेंगे, तो जनवरी 10 में 2 महीने बोला, तो फरवरी मार्च 10 और 3 दिन का समय मार्च 13। जितने दिन में बोले या जितने महीने जो बोले उतने जोड़ के 3 दिन का समय अलग से जोड़ देना है। यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक होता है सार्वजनिक अवकाश, सरकारी छुट्टी होती है, और एक होता है इमरजेंसी हॉलीडे, आपातकालीन छुट्टी। सरकारी छुट्टी क्या होती है, वो छुट्टियां जो हमें पहले से पता है, जैसे कि 2 अक्टूबर सरकारी छुट्टी होती है, 15 अगस्त सरकारी छुट्टी होती है, 26 जनवरी सरकारी छुट्टी होती है। मान लीजिए ये ड्यू डेट उस सरकारी छुट्टी को पड़ती है, मान लीजिए यहां पर 3 दिन जोड़ने के बाद 26 जनवरी आ जाए, तो भुगतान 1 दिन पहले होगा। मान लीजिए यहां पे 13 अप्रैल को सरकारी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी, तो भुगतान 1 दिन पहले होगा, मतलब अप्रैल 12 को। दूसरी होती है आपातकालीन छुट्टी, इमरजेंसी हॉलीडे। ये छुट्टियां भैया पहले से पता नहीं होती हैं। अब आपातकालीन छुट्टी, जैसे कई बार कई लोग कलेक्टर छुट्टी घोषित कर देते, जैसे अभी शायद कोई एक छुट्टी 4 की जगह 3 अप्रैल को हो गई है, ठीक है ना। या मान लीजिए कोई अनकंडीशनल कोई कंडीशन देश में आ गई, मान लीजिए कर्फ्यू लग गया, कहीं पर लड़ाई झगड़ा दंगा हो गया, या और कोई आपातकालीन कंडीशन आ गई, तो फिर भुगतान के लिए 1 दिन का समय बाद में दिया जाता। मान लीजिए 13 अप्रैल को इमरजेंसी हॉलीडे, आपातकालीन छुट्टी घोषित करना पड़ी, तो भुगतान 1 दिन बाद यानी अप्रैल 14 को होगा। मेरे हिसाब से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अनुग्रह दिवस, व्यापारी को व्यापारिक नियम के अनुसार 3 दिन का समय अतिरिक्त दिया जाता है, जो डे ऑफ ग्रेस अनुग्रह दिवस कहलाते हैं। अनुग्रह दिवस को जो डेट पेमेंट की आ रही है, यदि उस दिन सरकारी छुट्टी है, क्योंकि वो हमें पहले से पता है, तो हम पेमेंट 1 दिन पहले करेंगे। इमरजेंसी हॉलीडे तो भुगतान 1 दिन बाद करेंगे। आपको टॉपिक पसंद आया होगा मेरे हिसाब से, तो आप सभी लोग इस टॉपिक को सुनिएगा अच्छी तरह से। ओके, बाय।